गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेशू लाइव ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी यहाँ मेरी सुबह हो गई है काम के साथ, और यहाँ पे आज मैंने लगाया है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की है। तो मैंने साथ ही साथ बेडशीट वगैरह चेंज करके उसके बाद मैं साथ ही साथ मशीन में मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, क्योंकि जब रख देते हैं ना तो फिर वो 1-2 दिन तक रख ही रह जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी ये भी काम ख़त्म कर ही लेते हैं। तो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ मैं छत पर आ गई थी और यहाँ कपड़े लगाए थे, उसके साथ मैं घर के काम भी साथ ही साथ कर रही थी। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह साथ में ही कर लिया था, नाश्ता वगैरह भी मैंने बना लिया था और सभी ने नाश्ता कर भी लिया था। उसके बाद फिर मैं फ्री होके यहाँ चली गई थी छत पर जल्दी जल्दी कपड़े फैलाने। और कपड़े देखिए बहुत सारे हो गए थे और बेडशीट वगैरह के लिए तो जगह ही नहीं थी। फिर मैंने दूसरी तरफ रस्सी पे बेडशीट वगैरह डाला था। तो जी यहाँ सुबह का काम तो ऐसा ही होता है, इतनी हड़बड़ी में और इतने काम होते हैं कि क्या ही बताऊँ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो जी यहाँ पे फिर उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने। अब उसके बाद यहाँ आ गई थी खाने की दिन की खाने की तैयारी करने। तो जी अभी तो सहजन का सीज़न चल रहा है, तो अभी मेरे घर में तो भर भर के सहजन आ रहे हैं और पसंद भी हैं मेरे घर में सभी को। तो मैं बनाती हूँ ये मसाले में इसकी सरसों वाली ग्रेवी ही मसाला जो मैं तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे सहजन देखिए पतली वाली ही है, इससे जो मोटी वाली थोड़ी आती है आप आलू के साथ उसे साथ में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये थोड़ी अभी पतली है, अगर मैं आलू के और मसाले के साथ ये भूनेगी उसके बाद ये पूरी ही टूट जाएगी, इसलिए मैंने इसे अलग ही थोड़ा सा भून लिया है। और ऑलरेडी मैंने सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो मैं दोबारा भी यहाँ पे नहीं दूँगी। बस आप ये मेरा ब्लॉग वगैरह जो देखेंगे पहले भी देखे हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस यही है और ऐसे ही बना लूँगी। और जी ऐसे घर के काम की बात करूँ तो सुबह से मतलब ऐसा होता है, अगर हम हाउसवाइफ जितने भी लोग जितनी भी हैं उनको पता होगा कि सुबह से जो हम घर के काम में उठते के साथ जो लगते हैं उसके बाद काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन फिर भी पता है क्या, घर वाले ये बोल देते हैं आपको जब ना कि घर के 2 काम जो होते हैं वो भी आप करते हो, उसमें ही दिक्कत है आपको, ऐसी वैसी बातें। तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है ना, बड़ा मूड अपसेट हो जाता है कि मतलब जो अपने हैं जो देख रहे हैं कि सुबह जो जैसे हम घर छोड़ के जाते हैं आने के बाद वापस घर बिल्कुल सब कुछ हर तरीके से मतलब हर जगह हर चीज़ अपने जगह पे रखी हुई हैं। हर चीज़ जैसे वो बिखेर के सुबह सब कुछ जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से उनको मिलती है, लेकिन फिर भी अप्रिसिएट नहीं करते काम को। तो बड़ा बुरा लगता है कि अपने ही जब जो हैं वो आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा उनको कि आप खुद ही इतनी मेहनत करते हो दिन भर, तो फिर दूसरे से क्या ही उम्मीद लगाना है ना। तो जी बस वही था। और सुबह से मैं भी थोड़ा अपसेट थी कि ऐसे मतलब सोच रहे हैं घर वाले, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो जी कोई नहीं, बस यही थी बात। और अभी तो आज भी वैसे रामनवमी है और कल भी है ना, 2 दिन की है। तो आज हमारे यहाँ तो मतलब अखाड़ा वगैरह जो रोड साइड निकलता है वो आज नहीं निकल रहा है, हमारे यहाँ कल निकलेगा। तो और ये मैं ब्लॉग जो बना रही हूँ अभी ये काफ़ी लेट में, रामनवमी का ही ब्लॉग है मेरा और काफ़ी लेट में अपलोड कर रही हूँ इस पे यूट्यूब पर, क्योंकि मुझे सही में घर के कामों के वजह से अभी एकदम बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन चलिए देर से ही सही मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छी ब्लॉग मतलब है, आप लोग देख के ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो जी यहाँ देखिए सब्ज़ी वगैरह का तो वही है, दिन में आज खाना का तो रोज़ का ही होता है। और मेरे घर का तो ये है कि आप खाने में एक चीज़ नहीं बना सकते, हमारे यहाँ तो 2-3 चीज़ें हमेशा ही बनती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सहजन की सब्ज़ी, उसके साथ चावल और टमाटर की जो आग पे पका के जो चटनी बनती है वो मैं साथ में बनाऊँगी।
और फिर उसके बाद भी काम ही काम है जी। जैसा मैंने आप देख रहे हैं, मैंने आज कपड़ा धोया है छत से, फिर कपड़े उठा के ले आऊँगी, उसे फिर फोल्ड करके रखूँगी साथ ही साथ, क्योंकि फिर इधर उधर रख देने पे वो भी एक काम पड़ा ही रहता है। तो करना जब मुझे ही है तो फिर साथ ही साथ कर लेंगे, है ना। तो बस वही है जी। और सुबह से तो बस यही भागा दौड़ी लगी हुई है। और अभी तो मैं कुछ दिन से लाइव भी मेरी खुल गई है, ओपन हो गई है यूट्यूब पे, तो मैं लाइव भी आ रही हूँ। तो मेरा समय उसमें भी थोड़ा सा जा रहा है, इसलिए मेरा समय का तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा कि सुबह से रात कैसे हो जा रही है। और यूट्यूब पर ये सब वीडियो वगैरह डालना, अपलोड करना, एडिटिंग वगैरह बहुत ही मेहनत लगती है, थोड़ा समय भी लगता है, समय देना होता है इसमें। तो जी बस यही है, आप लोगों के लिए सब कुछ इतना करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी देखिए, यहाँ पे टमाटर मैंने गैस पे रख दिया था पकने के लिए। पकने के बाद मैं यहाँ पे उसे चॉपर में ही थोड़ा सा चॉप कर लिया है। उसके बाद प्याज, मिर्च और सरसों की कच्ची तेल और नमक मिला दिया है। और यहाँ पे मैंने चावल भी अब रख दिया है बनने के लिए, साथ ही साथ कि मैं निपट जाऊँगी फिर खाना से। उसके बाद जी शाम को सब्ज़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो हम चले गए थे सब्ज़ी लाने। यहाँ सब्ज़ी मंडी जो लगती है, हम वहीं चले जाते हैं। फिर रात के खाने में जब मतलब मार्केट से आई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि शाम में गई ही थी थोड़ा लेट। फिर आई हूँ तो आने के बाद फिर जल्दी जल्दी लग गई थी रात के खाने की तैयारी में, और खाना बना के सबको खाना खिला दिया था। लेकिन मेरा खाना अभी नहीं हुआ था, क्योंकि काम किचन का पड़ा हुआ था। तो साथ ही साथ मैं जल्दी जल्दी देखिए गैस वगैरह पोंछ कर मैंने स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लिया था, और खाना सबने खा लिया था। तो बर्तन वगैरह भी हो गए थे, और कुछ जो भी खाने बचे हुए थे वो सारा कुछ निकाल के मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ करके किचन मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद जी मिल रही हूँ मैं यहाँ आपको रामनवमी के दिन। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जी यहाँ सुबह उठ गई थी मैं। उठ के सबसे पहले नहाकर घर वगैरह सब कुछ झाड़ू पोछा करके, मंदिर वगैरह नहाकर मैंने साफ़ कर लिया था। फिर पूजा करके मैं यहाँ आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने। और आज बना रही हूँ सुबह में नाश्ता, मूंग दाल का चीला। तो यहाँ पे देखिए सब्जी में इसमें मैंने सब्जी में बस डाला है गाजर, बीटरूट, प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्च मैंने चॉप कर लिया था साथ में। तो जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा नाश्ता सुबह का ये हो जाता है, हेल्दी भी होता है और बहुत हल्का भी होता है, लाइट होता है। बिल्कुल भी आपको पूरे दिन भारी फील नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा नाश्ता में खाया है हेवी सा। तो नॉर्मली आजकल तो अब थोड़ी गर्मियाँ भी हो जाएंगी, तो थोड़ा हल्का ही खाना वगैरह चलेगा। तो मैंने यही सुबह नाश्ता में बना लिया था। मैंने मूंग दाल ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद सुबह मैं उसमें थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च डाल के मैंने इसे पीस लिया था मिक्सर में। उसके बाद ये देखिए पेस्ट इस तरह से बना लिया था। जितनी पानी मुझे ज़रूरत थी यहाँ ऐड करने की बैटर में, उस तरह से मैंने बना के, और यहाँ पे देखिए अच्छे से तवा पे वो फैल भी रहा है और अब बहुत ही अच्छा बन गया था। तो ये जी मेरा नाश्ता का तो यही रहता है, किसी दिन पोहा, किसी दिन चीला, किसी दिन कुछ ना कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ ना कुछ नाश्ता मैं बनाती हूँ सुबह में। उसके बाद दिन रात रोटी चावल ही खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जी यहाँ देखिए रामनवमी की शाम हो रही थी और हम चले गए थे अखाड़ा वगैरह रोड पर देखने, और उसी टाइम बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो हम ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं, हम वहाँ से जल्दी ही निकल गए थे। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। इससे ज़्यादा और कुछ मैंने शूट नहीं किया था, रामनवमी का अखाड़ा वगैरह देखने गई थी। तो मेरा ब्लॉग आप लोग देखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।